अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 19 जुलाई है 2024, जुमा का दिन है। 19 जुलाई 2024 जुमा का दिन तकरीबन 8:27 हो रहे हैं, यानी तकरीबन 8:30 बजने वाले हैं। तो आज भी मैं वीडियो बनाने चला हूँ मुसलमान कौम के लिए, मुसलमान कौम को सुधारने के लिए और अपने हिंदुस्तान को सुधारने के लिए। बार बार कभी कभी वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ, देखो मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो यूट्यूबर तो हो गया, लेकिन यूट्यूब पर वीडियो बना के डालने का मकसद ये नहीं है कि मुझे व्यूवर चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे पैसे कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, नाम शोहरत हासिल करना है। नहीं मेरे दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मेरी कोई भी वीडियो नाम शोहरत दौलत के लिए, कमाने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं वीडियो में जो बनाया हूँ, जो मैं वीडियो के ज़रिए आपको इल्म दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, ये सब अपने देश और अपने कौम के अपने कौम के लोग और अपने मुसलमान कौम की लोगों की भलाई के लिए। देखिए, इसमें पूरी कौम यानी हमारा पूरा हिंदुस्तान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी। और जो मेरी कौम ख़ास जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब मेरी कौम मुसलमान कौम के तमाम लोग, मर्द और औरत, तमाम मुस्लिम कौम के लोग, तमाम मुसलमान जमात के लोग, उसे मुराद है। और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान से कि मैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों को और अपने मुसलमान कौम की हिफाजत के लिए अपने लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। दुनिया के लिए भी ये ज्ञान फ़ायदेमंद है, दुनिया तक पहुँचे तो और अच्छी बात है। जितने लोगों को मैं नुकसान से बचा सकूँ मेरे लिए बहुत बेहतर बात है। तो आज भी मैं आपको वही थोड़ा सा स्टार्टिंग में घिसा पिटा वही आप बात बोलूँगा कि मुसलमान कौम की बेटियों, आपको बाज़ार में बिठाने का प्लान है। आपके दुश्मन आपकी इज़्ज़त लूटना चाहते हैं, आपके कपड़े उतारना चाहते हैं और आपको इस्तेमाल करके बाज़ार में बिठाना चाहते हैं। तो मुसलमान कौम की बेटियों, आप कभी ये मत सोचो कि दुनिया में जो जंग हो रही है, जो इस वक्त पूरे गल्फ को, पूरे अरब को घेरा जा रहा है, और हिजबुल्लाह, गज़ा और ईरान और क्या कहते हैं ये यमन, हुती, इन सब के जो बारे में जंगें हो रही है, आप ऐसा समझती हो कि मुसलमान कौम की बेटियों से खास खिताब कर रहा हूँ कि आप ऐसा समझते हो कि ये जंगें तो होती रहती है, पहले भी हुई है, वार नंबर 1, वार नंबर 2, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार वगैरह वगैरह वगैरह, और इससे पहले राजा महाराजा रजवाड़ों में भी, बहुत बादशाहों में भी जंगें हुई हैं। ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, याद रखो कि वो जंगें कुछ और थीं। आज जो जंग हो रही है उसका दो ही मकसद खास है, खास 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 दो मकसद खास है। और दो मकसद में दो खास मकसद में एक अहम मकसद है कि वो जालिम जो दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया भर की औरतों को, दुनिया भर की खूबसूरत औरतों को, दुनिया भर की खूबसूरत अच्छी फिगर वाली औरतों को वो अपने बिस्तर पे सुलाएं, उनकी इज्जत से खेले और शराब और वहशियत, अय्याशी की दुनिया बनाएं। वो कभी सद्दाद ने बनाया था दुनिया में जन्नत, और उसका मकसद था कि जैसे अल्लाह ने जन्नत बनाई वैसे मैं भी बनाऊंगा। लेकिन उसका यह मकसद नहीं था कि सारी दुनिया की औरतों को लाके बाजार में बिठाना, मैं भी मजा करूं और मेरी कौम भी मजा करे। तब भी ऐसा नहीं था। वो सिर्फ अल्लाह की जन्नत दुनिया में बनाना चाहता है कि अल्लाह ने बनाई है तो मैं भी दुनिया में जन्नत बना सकता हूं। याद रखो मुसलमान लड़कियों, तुम्हारी अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत में सिर्फ एक ही रास्ता है हिफाजत करने के लिए, एक ही रास्ता है कि तुम इस्लाम की तरफ वापस आ जाओ, अल्लाह के दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दीन पर जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, उस पर डट जाओ, उस पर आके जम जाओ, अपने कदमों को इस्लाम पर जमा लो। नहीं तो तुम्हारे दुश्मन पूरे अरब को घेर रहे हैं। ये पहले मारेंगे पाकिस्तान और ईरान को, उसके बाद अरब पे कब्जा करेंगे। और जैसे जैसे ये मारते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये मुसलमानों की औरतों को अपने गिरफ्त में ले लेंगे, कब्जा करते जाएंगे, पकड़ पकड़ कर कंटेनर में भर भर कर जालिमों के मुल्कों में भेज दिया जाएगा। मुसलमान औरतों, तुम्हारी इज्जत से खेलने आ रहे हैं वो, तुम्हारी इज्जत लूटने आ रहे हैं वो। इसे मामूली बात मत समझना। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुम्हें बाजार में बिठाना चाहते हैं, तुम्हें बाजार में बिठाना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद है शराब और अय्याशी की दुनिया बसाना। ऐ मुसलमान औरतों, दुनिया भर में देख लो, गौर कर लो, अगर पढ़ी लिखी हो तो। हिंदुस्तान के गुजरात में ढिमरा या ढिमरा के नाम का कोई सिटी बन रहा है, डिजिटल सिटी। सऊदी अरब में डिजिटल सिटी बन रहा है, नियोन सिटी। इसी तरह दुनिया भर में समंदर में जो द्वीप हैं और दुनिया भर में जो रोमांटिक जगह है, जहां पर हरियाली है, समंदर का किनारा है, बड़ा हरा भरा इलाका है, वहां तमाम जगह पर वक्त की हुकूमत, वहां की हुकूमत उस जगह पर कब्जा करके वहां पर अय्याशी का अड्डा बनाया जाएगा। और दुनिया भर की तमाम धर्म की, तमाम मजहब की औरतों को लाकर वहां अय्याशी का अड्डा बनाया जाएगा। वहां उनके साथ शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारी जाएगी उनके साथ। यह प्लानिंग है। आप गौर कर लो, जहां भी खूबसूरत जगह है वहां पर वो फितना फसाद डालकर वो कब्जा करना चाहेंगे। दुनिया पे कब्जा करेंगे, ये अलग बात है, लेकिन कैसे भी लोग हों, खूबसूरत जगह पर, द्वीप में, समंदर के द्वीप में और तमाम खूबसूरत जगह पे, चाहे जैसे लोग बसे हुए हों, उन सबको उजाड़ दिया जाएगा। और वहां की हुकूमत की तरफ से वहां पर फिर कब्जा करके वहां पर होटल्स और अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे। वहां पर मुसलमानों को नंगा रखा जाएगा बगैर कपड़े के, ताकि हर मर्द वहां जाने वाला किसी भी औरत के साथ इज्जत लूट सके। और मुसलमान औरतों, हिंदुस्तान के अंदर, सिटी के अंदर, सड़कों पर छोटे छोटे गार्डन, पार्क है, सी फेस है। यहां पर शुरू में, इब्तिदा में सबसे पहले मुसलमान को टारगेट किया गया है। तमाम मुसलमान की औरतों को लेकर लोग वहां लेटे रहेंगे, सेक्स करते रहेंगे, खुलेआम सेक्स करेंगे। रोड के किनारे, गार्डन के अंदर, गार्डन के किनारे, समंदर के किनारे, जहां भी उनको जगह मिल गई लेटने की, बैठने की, वहां वो मुसलमान लड़कियों को लेकर लंबे लेटे रहेंगे, सेक्स करते रहेंगे, चूमते चाटते रहेंगे। कोई नहीं बचा सकता। मुसलमान की लड़कियों को कभी ये ख्याल भी न करना कि कौन आया, वो तुम्हारा शेर आया। ऐसे लोग मुसलमानों में बहुत सारे नेता हैं, वो तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत कर लेंगे, नहीं कर सकेंगे। और जिसको भी ऐसे लोगों पर भरोसा है, देख लो आज तक उन्होंने किया क्या है, कुछ भी नहीं, सिवाय डायलॉगबाजी के, सिवाय मुल्क में फितना पैदा करने के, और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए। और अक्सर ऐसे कुत्ते की तरह भौंकने वाले मुसलमान मिनिस्टर मुसलमान कौम के आस्तीन के सांप होते हैं, जो डायलॉगबाजी करके, अच्छी डायलॉग मार के मुसलमान कौम को खुश करते हैं। दरअसल वो मुसलमानों के दुश्मनों ने उनको मसल्लत किया हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इन मुसलमानों को, इन मुसलमान नेताओं को, इन आस्तीन के सांपों को इस्तेमाल करके मुसलमान कौम को अपने पैरों तले कुचल देंगे। क्योंकि मुसलमान कौम अपने बड़े बड़े नेता को, जिसे वो अच्छा समझती है, उस पर भरोसा करती है कि ये लोग हैं, हमारी हिफाजत करेंगे। और यही दुश्मन के दिल में होता है कि मुसलमान कौम इन पर भरोसा करेगी, इनके अच्छे डायलॉग के ऊपर आएगी, खुश रहेगी, और हम इनको सपोर्ट करेंगे। और मुसलमान कौम भी इनके अलावा कोई और तैयारी नहीं करेंगे। और जब हम चाहेंगे अपने आस्तीन के सांपों को, इन सांपों को
हटा करके हम मुसलमान कौम को डस लेंगे, मुसलमानों को पांव के नीचे कुचल देंगे। और ये आस्तीन के सांप मुसलमानों के दुश्मनों के लिए ही काम करते हैं। याद रखें, अभी मुझे इस बात पे नहीं ज़्यादा बोलना है। मुझे जो खास तवज्जो देनी है, दो चीज़ पे देनी है। नंबर एक, मुसलमान कौम की बेटियों को अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहिए। मुसलमान कौम की बेटियों, तुम नकाब पोश रहो, इस्लाम पर कायम रहो, अपने लिबास सीधे कर लो। जब तुम अपने लिबास सीधे कर लोगे, नकाब पोश रहोगी, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अपने जिस बंदे को चाहेगा भेजेगा, और जिस बंदे के जरिए चाहेगा वो पूरी तरह से अल्लाह उसको ताकत देगा और वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। और अगर तुम मुसलमान कौम नहीं रहोगी, मुसलमान कौम की बेटियों, अगर तुम इस्लाम पर कायम नहीं रहोगी, तो ये आस्तीन के सांप मिलकर दुश्मनों से तुमको बाजार में बिठा देंगे। कुत्ते की तरह तुम्हारे सामने भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, कौन आया, शेर आया, ये हमारी हिफाजत करेंगे, लेकिन कोई हिफाजत नहीं करेगा। एक दिन आप देखोगे कि मुसलमान कौम की बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, रास्ते में लूटी जा रही है, और कंटेनर में भर भर के ले जाकर बाजार में बेच दिया जाएगा, वहशी दरिंदों के हाथों, और कोठे पर बाजार में रंडी बनाकर बेच दिया जाएगा। धंधे पे अपने आप को पाओगी। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि किसी ने समझाया था। बहरहाल, मेरी वीडियो भी मिलते मिलते तुमको वक्त लग जाएगा। आज 19 जुलाई है। 19 जुलाई 2024 सुबह के 7:30 बजे वीडियो बना रहा हूं। अब ये वीडियो कभी मुसलमान कौम की बेटियों को मिलती है, आप जिस दिन मिलेगी उस दिन तारीख देख लेना। अरे मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है इज्जत आबरू की हिफाजत करने के लिए, कि तुम इस्लाम पर कायम हो जाओ। अपने बुरके को जो टाइट पहनकर जो सारा जिस्म दिखाती हो ना, ये सब बंद कर दो, जिस्म दिखाना। क्योंकि अगर जिस्म दिखाना ही पसंद है तुमको, तो फिर तुम्हारे दुश्मन कौम तुम्हें नंगा ही करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह बीच में क्यों टांग अड़ाएगा। आप जिस्म दिखाना चाहती हो, वो देखना चाहते हैं। आप इज्जत लुटवाना चाहती हो, वो इज्जत लूटना चाहते हैं, तो बीच में अल्लाह का क्या काम, किसी नेक बंदे का क्या काम। लुटवाने वाला राजी, लूटने वाला राजी, तो बीच में क्या है, मुहाफिज का क्या काम है, हिफाजत करने वाले का क्या काम है। यहाँ हीरो की एंट्री की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मुसलमान कौम की बेटियों, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो, वरना सड़ के मरोगी। तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी। बाजार में 200, 250 आदमी एक दिन में तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा लिखित नहीं है कि 250 आदमी चढ़ेंगे, 100 भी चढ़ सकते हैं, 250 चढ़ सकते हैं, 300 भी चढ़ सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी बड़े धूम से, धड़ल्ले से तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी। लाइन लगा के तुम्हारी इज्जत लूटेंगे। और जो शुरू में इब्तिदा होगा, एक भीड़ आएगी, तुम्हें उठा के ले जाएगी और तुम्हें कहीं पे नंगा करके, और भीड़ वाले लाइन लगा के तुम पर चढ़ेंगे। बाद में तुम्हें कंटेनर में भर के बाजार में बेचा जाएगा। खूब अच्छी तरह से सोच लो। हाँ, बाजार तक पहुंचते पहुंचते शायद तुम्हारा दम निकल जाए, घुट घुट कर मरने लगो। बहरहाल, नंबर एक, मुसलमान कौम की बेटियां ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बेटियों को बाजार में बिठाना चाहते हैं दुश्मन, और उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं। नंबर दो, वो सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। सारी दुनिया की दौलत उनके लिए हो, सारी दुनिया के मुल्क उनका हो, दुनिया में कोई भी हुकूमत ना हो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इंटरनेट पे सर्च कर लो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी पूरी दुनिया में एक ही हुकूमत, और वो उनकी हुकूमत होगी। अभी जो दुनिया में जो ताकतवर है, रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, पाकिस्तान, ईरान वगैरह वगैरह, ये सब मार दिए जाएंगे। सिर्फ इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को जो प्रमोट करता है, जो उनको करता है, यानी यूएस और उनके नेटो सहयोगी, इनमें से ये सब मिलकर अपनी हुकूमत बनाएंगे। और यही लोग, आज भी देख लो कितने ईमानदार हैं ये लोग, कितने शरीफ है ये लोग। और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग, शैतानी लोग, जो भी कुछ साल हो गया, शायद
पहले सऊदी अरब में शैतान भूत का ड्रेस पहन पहन कर के 1 मई को जुलूस निकाले थे। यही लोग हैं इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग। इल्यूमिनेटी की खुफिया एजेंसी के लोगों को 1 मई को जुलूस निकालने की इजाज़त सऊदी अरब ने दे दिया है। तो वहाँ निकला था तरह तरह के फेस, गंदे पुराने शैतानी भूत प्रेत जैसे शक्ल लेकर के जुलूस निकाला गया था सऊदी अरब में, रियाद में। अभी साल हो गया 1 मई को, अभी साल भी नहीं हुआ। तो दुनिया ने देखा है, मेरे पास भी वीडियो बहुत सारी है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत है कि वो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग हैं और वो सारी दुनिया की औरतों को अपने बिस्तर पे लेना चाहते हैं और सारी दुनिया में एक हुकूमत बना के खुद राज करना चाहते हैं। और दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर मैं अभी थोड़ी और बात करूंगा अगले वीडियो में, आप देखें। पहली चीज़ मैं बता रहा हूं कि औरतों की इज्जत लूटना है, सारी दुनिया के औरतों की इज्जत लूटना, लेकिन सबसे पहले टारगेट मुसलमान है, क्योंकि ये साम दाम दंड भेद का रूल है, डिवाइड एंड रूल। पहले जात पात का लफड़ा करके एक जो बड़ी ताकतवर है उसको कमजोर करना, उसको अपने में लेना, फिर बाद में उससे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबका नंबर लग जाएगा। सारी औरतों को, सारी कौम की बेटियों को पकड़ के ले जाके बाजार में बिठा देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा औरत के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और दुनिया के लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना करके, टेक्निकल माइंड से, डिजिटल माइंड से उनको बेवकूफ़ बनाकर उनको पूरे इंसान को अपने बस में करना चाहते हैं। यानी कि एक इंसान को सर से पांव तक लोहे की जंजीर में जकड़ लेना चाहते हैं कि वह बंदा जो कुछ भी करे वही करे जो इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।